एक्टिव डायमंड है या इनएक्टिव डायमंड है, ये डिसाइड होगा आपसे। सभी लोगों ने बोला कि यहाँ पे इतना इजी टारगेट है, आराम से पूरा हो सकता है, तो टारगेट तो पूरा कर लेंगे इजली लोग। लेकिन एक्टिव है वो या इनएक्टिव है, उससे आपको बैकएंड सपोर्ट भी पहचानेगी, उसी से सब जानेगी। जब भी आप कॉल करोगे तो सबसे पहला पूछा जाएगा, ठीक है आप डायमंड हो लेकिन एक्टिव हो या इनएक्टिव डायमंड हो। करेक्ट? सभी लोगों को पसंद है ये? तो जो भी इनएक्टिव है वो एक्टिव बनने के लिए तैयार हो जाए। और एक्टिव, अभी तक ये तो हमने सोचा था कि एक्टिव इनएक्टिव डिफरेंशिएट होनी चाहिए, बट उसकी क्राइटेरिया नहीं थी। अब उसकी क्राइटेरिया भी बन गई और उस क्राइटेरिया बनने से कुछ बेहतर सॉल्यूशन भी निकल के आ गया। अब हम डिफाइन करने जाएंगे कि एक्टिव इनएक्टिव कैसे हम डिसाइड करेंगे। ये पेपर हटा दें, सुई पेपर पे लिख सकते हैं, पेपर पे लिख के उसको निकाल देंगे। और ये आपके अब एप्लीकेशन में भी आने लगेगी। सिल्वर लग जाएगा। अब एक्टिव सिल्वर है या इनएक्टिव सिल्वर, गोल्ड लग जाएगा। एक्टिव गोल्ड है, वेलनेस एडवाइजर लग जाएगा, मिलेनियल क्लब मेंबर लग जाएगा। एक्टिव है, डायमंड लग जाएगा। एक्टिव है, क्राउन डायमंड लग जाएगा। एक्टिव है, रॉयल क्राउन डायमंड भी लगेगा। टैग एक्टिव है। ये चीजें करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कंपनी बदनाम ना हो। कई बार क्या होता है, पोजीशन लेके लोग इधर उधर थाली लेके भटकते रहते हैं, भाई मुझे भी कुछ दो, इधर दे दो, उधर दे दो। तो भाई ये डिफरेंशिएट होना जरूरी है कि वो गया, वो कौन गया, एक्टिव गया, इनएक्टिव गया। एक्टिव गया तो टीम में परेशानी है, इनएक्टिव गया तो आपके टीम में खुशियां होनी चाहिए। इनएक्टिव जो था वो निकल गया, एक्टिव को रहना है। अब एक्टिव इनएक्टिव कैसे डिसाइड होगा कि आप यहाँ पे नेटवर्क कब बनाते हैं, जब आप नेटवर्क में सपोर्ट करते हैं। सिंपल सी बात। हालांकि अलग बात है कि नेक्स्ट मनी के सिस्टम ऐसी बनी थी कि कई लोग बस आ भी गए, सिल्वर बनने के बाद पता चला वो सिल्वर भी बन गए और 1-2 लाख रुपए की इनकम भी हो गई। जैसा अभी सर ने बताया, सोविन सर ने बताया कि मेरी इनकम आ गई थी, ये मेरे सीनियर ने बताया, तब जाके काम शुरू किया। यानी ये सिस्टम की पावर है। और इस सिस्टम को और पावरफुल बनाने के लिए कि आपकी इनकम और कई गुना बनी रहे, इसके लिए हम इसमें सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि कोई भी फेल ना हो पाए। और इसके लिए हम चुनेंगे एक जूनियर के ऊपर उसके ऐसे ऐसे सीनियर जो जिस काम में एक्सपर्ट हैं। आपको मालूम है कोई प्लान्सो में माहिर है, अभी अवार्ड दिए गए, किसी को प्लान्सो के अवार्ड दिए गए, किसी को फॉलोअप के अवार्ड दिए गए, किसी को कोई टेढ़े को सीधा करने में माहिर है। कोई बड़े से बड़े तुर्रम खान आ जाए तो बोल दे, कई लीडर मुझे बोलते हैं सर किसी को भी आने दीजिए, एक बात वो दिखा दे नेक्स्ट मनी में उल्टा तो मैं उसको सीधा करूं। ऐसे भी लोग हैं। कई लोग मुझे बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे टेढ़े आदमी को सीधे करके ज्वाइन कराया हूं जो तो कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करता ही नहीं था। यानी सारी खासियत हमारे टीम में है, लेकिन 2 चीज डिसाइड नहीं हो पाती थी अब तक हमारे लीडर से भी और नीचे वाले से भी कि हम किसका सपोर्ट लें और लीडर किसका सपोर्ट करें। सो वी डिसाइडेड एक्टिव इनएक्टिव। आपको कहां कंसंट्रेट करना है, एक्टिव में, तब आपके सीनियर की ग्रोथ बढ़ेगी। और जूनियर को कहां कंसंट्रेट करना है, एक्टिव सीनियर में, वही उसको बढ़ा सकता है। नहीं तो 4 दिन बोलेगा नेक्स्ट मनी का प्लान दो, फिर 5वां दिन बोलेगा भैया ये प्लान आया है नया, ये दे दो।
इसलिए ये डिवीजन बनेगा और इसकी क्राइटेरिया इस तरह से होगी कि जैसा हेमेंद्र सर ने बताया, शो द प्लान। सब कुछ डिपेंड करता है प्लान शो के ऊपर। आप लोग खुद में देख लें कि आप लोगों ने पहले कितने प्लान किए थे तो कितनी ज्वाइनिंग आई थी, आज आप कितने प्लान कर रहे हो तो कितनी ज्वाइनिंग आ रही है। सिंपल सी बात है। आप अगर रेशियो देखेंगे तो रेशियो कोई बुरा नहीं है, रेशियो वही है। पहले आप 100 प्लान देते थे तो 10 या 20 या 30 जिसका जो रेशियो है उस हिसाब से ज्वाइन होता था। अब आप 10 ही प्लान देते हो और बोल रहे हो ज्वाइनिंग खत्म हो गई, ज्वाइनिंग डाउन हो गई। अभी भी 100 प्लान पे वही रेशियो, अभी भी 100 प्लान पे रेशियो सेम है। मतलब क्या हो रहा है, प्लान कम हो रहे तो ज्वाइनिंग कम आएगी। और कभी कभी जैसा बताया सर ने कि हम माइंड में बना लेते हैं कुछ चीजें। कुछ लोगों ने बोल दिया, अभी कहीं से तो फोन आया मेरे को, बोले सर कुछ लोग अलग कंपनी में गए थे, बोले अरे कंपनी का तो अकाउंट सील हो गया, ये हो गया। अरे बोला ये यार गोवा में एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, एमडी सर भी है, तो तुम बोल रहे ये हो गया। कभी कभी हम इस माइंड को लेके चलते हैं। कई लोग आपको बाजू से आके ये बता के चला जाएगा कंपनी बंद भी हो गई और आप भी मान लोगे हाँ। अब दूसरे दिन पता चला एक नई कार लेके नया लोगो लगा के नेक्सवानी वाला गुजर रहा है, बोला आज चालू हुई है। तो हमें वो डिफरेंशिएट करना है और सब कुछ डिफरेंशिएट होगा प्लान शो से। अब प्लान शो का रेशियो सिंपल वे में जैसा आपको बताया सर ने कि एकदम इजी है इसमें अचीवमेंट करना। कोई इंद्रवीर सर को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, एक बार जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। कुछ हो ना हो, कुछ आता है जाता है, कुछ नहीं तो भी ये जो कंसंट्रेट करते हैं प्लान शो करना है तो करना है। इसके आगे इससे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये कितना समझेगा नहीं समझेगा उससे मतलब। और यही करते करते कितना अर्निंग की है मैं उन्हीं से पूछता हूँ, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है कि वही जानते हैं भाई कितना कमाए हैं, मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि घर में फैमिली मेंबर की भी आईडी लगी रहती है, उनकी भी लगी रहती है, बच्चे भी आजकल कमाने लगते हैं। हमारे सिस्टम में ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे लाख लाख रुपया, कितने लाख रुपया कमा लिए पता नहीं। आइए सर, टोटल इनकम साथियों, टोटल इनकम 23 लाख रुपया 3 सालों में। आज के डेट में आप देखते होंगे इंजीनियर और डॉक्टर और ये सब होंगे तो 5 लाख रुपया और 10 लाख रुपया पैकेज को बहुत बड़ा पैकेज समझते हैं। किसी कंपनी में लग गए, 5 लाख का पैकेज मिला तो साल से सीना चौड़ा करके बोलता है मेरा पैकेज 5 लाख। इनको उतनी नॉलेज नहीं थी डिजिटल की, कुछ नहीं जानते थे। पूछिए सर जानते थे आप? आइए बताइए आप डिजिटल का कितना जानते थे? ABC नहीं जानता। और इनकी इनकम हुई 23 लाख 3 साल में। अगर डिवाइड करेंगे तो 7.5 लाख के पैकेज वाले आदमी। अब इनको इंद्रवीर जी नहीं, मैं इंजीनियर इंद्रवीर बोलूं या डॉक्टर इंद्रवीर बोलूं तो भी कोई बुरा, क्योंकि उससे अच्छा पैकेज। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं आज, जो सिंप्लीफाइड करके आपको बता देगा कि सक्सेस कैसे मिल सकती है। सिंपल सर ने बोला एक बात कि वीक में एक दिन में एक प्लान शो कंसंट्रेट कर ले कोई, 1 डे 1 प्लान, और एक दिन गैप भी रखे तो कितना होगा एक वीक में। और ये सारे सीनियर से रिक्वेस्ट है कि कितनी बड़ी टीम हो जाए ये चीज अपना खुद का काम करते रहें, क्योंकि हमारे ऐप में और सिस्टम में और डिजिटलाइजेशन के एरा में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो अपने आप को अपडेट करने के लिए ये चीज आप हमेशा फॉलो करते रहें। मैं आज भी कभी कोई ऑफिस आ गया तो प्लान दे देता हूं।
और कई लोग हैं यहाँ जो सीनियर बैठे हुए हैं जिनको शायद मैंने प्लान दे के ज्वाइन कराया होगा। जोरदार क्लैपिंग सर से। उस समय हमारी छोटी ऑफिस हुआ करती थी, बहुत छोटी सी, एक केबिन हुआ करता, तो 2 आदमी से ज्यादा नहीं बैठ सकते थे मेरे सामने उस वक्त। लगभग 55। धन्यवाद। 3 साल में 55। अगर उस ऑफिस में कोई आदमी प्लान देखता ना तो शायद नहीं ज्वाइन करता। मुझे मालूम है जब इतना बड़ा ऑफिस था वो, हमने एसी को करीब 3-4 बार बंद करवाया, 3-4 बार चालू करवाया। बंद करें तो गर्मी लगे, चालू करें तो सर्दी लगे। अमेज़न वाली स्टोरी ₹1,00,000 का पैकेज। अभी इनके लड़के ने क्या कंप्लीट किया सर? IIT मालूम है सभी? महीने का कितना हुआ? पर मंथ 24 प्लान। क्या रेशियो है एक्टिवेशन का, ये पूछते हैं। कितने प्लान होते हैं हीरा जी, तो कितना ज्वाइनिंग होता है? नहीं, आपके सर हाँ 100 अगर प्लान पर 1:10 का रेशियो था। इनका 10% है, आपका? सर अगर मैं 100 को दिखाऊं, 100 में से 80 जो है ज्वाइन नहीं होते हैं, 20 ही लोग ज्वाइन होते हैं। 20% है। 20% का रेशियो। और 50% का किनका रेशियो है? 50% का रेशियो है, 5 लोग ज्वाइन कर जाते हैं 10 में से। 50% एवरेज हम मान के टिकट करवाएं तो हमारा फर्स्ट मंथ में 5, सेकेंड मंथ में कितना होगा, थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में, और ऐसे 10 जो लेवल आप दिखाते हैं, फर्स्ट लेवल में ये हुआ, सेकेंड लेवल में ये हुआ, थर्ड लेवल में ये हुआ, और ये महीने में हो रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा। तो 10 लेवल कितने में कंप्लीट होगी? 10 महीना। सिंपल है या हार्ड? हार्ड इसलिए है कि हम ये 6 जो है 6 प्लान करते ही नहीं। हम कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो हो गया। ये कभी सीनियर बन के हमें ये लगने लगता है कि अब तो मैं सीनियर हूं, मैं क्यों प्लान दूं। आपको मैं बता दूं, लोगों की कमी नहीं है इंडिया में, लोगों की। मैंने एक कंपनी में किसी ने गलती से मुझे ज्वाइन करा दिया था, जब 55 का दौर था, ईयर 2005 में। तब मेरी उम्र 20-21 साल की होगी, पढ़ाई का उम्र था, एजुकेशन बोल के किसी ने। उसमें मेरी टीम बनी थी 25 से 30 हजार। उसके बाद किसी ने बोला कि ये तो बस पढ़ाई के लिए मैंने पढ़ाई के लिए यूज किया था, तब वो टीम बनी थी। उसके बाद किसी सिस्टम में ला दिया, बोला वो चेक करते हैं, तो वो सिस्टम में गया मैं, तो पहले वाले किसी को टच नहीं किया, तब जाके 50,000 की टीम बन गई। जब अपनी सिस्टम स्टार्ट हुई, शुरुआत में मैंने खुद ही प्लान शो किया, यानी जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे से स्टार्ट हो रही, आप स्टार्ट कर रहे हो तो कंपनी आपसे स्टार्ट हो रही। जहां से आप शुरू कर रहे हो वहां से आप कंपनी हो। नेक्स्ट मनी में आप जहां से शुरू कर रहे हो वहां से आप आपके खुद के कंपनी के मालिक हो। जितना करोगे उतना कमाओगे। आपने स्टार्ट किया, प्लान शो करना शुरू किया, आज नेक्स्ट मनी में 35 लाख से ज्यादा लोग हैं। तो उन दोनों सिस्टम के कुछ भी लोगों को मैंने टच भी नहीं किया। अभी वो कहीं फेसबुक में देखते हैं तो चैट करते हैं, यार ये नेक्स्ट मनी क्या है, मुझे कोई आया था प्लान बताने, और बोला देख लो यार, समझ लो, मुझे नहीं मालूम। यानी इतने लोग हैं
कि इतने लोग अगर नहीं भी टच किया तो भी इतने लोग बन जाते हैं। और अब जिस सिस्टम पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये अब तक 35 लाख थे। अब मेरा टारगेट है कि इस 11 दिसंबर से लेके अगले 11 दिसंबर तक 3.5 करोड़ लोग। अब वो 3.5 करोड़ में आपकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, ये आपको डिसाइड करना है, आपको प्लान शो करना है। मैंने एक विजन दिखाया कि यहाँ अगर 6 प्लान ही केवल आप करते हो तो आपका 10 महीने में कितना करोड़ का टारगेट दिखाते हैं सर आप लोग? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पीछे से नहीं आ रहा है, लेडीज साइड से नहीं आ रहा है। कई बार हमें बोलने में भी ना नहीं यार, इतना ज्यादा कैसे बोले, बता दीजिए सर जरा। 178 करोड़ जरा बताएं, क्योंकि हमारी विजन ही उतनी नहीं है तो हम 1 करोड़ का नहीं सोच सकते, 178 करोड़ कैसे सोचेंगे? 178 करोड़, 178 इजी। सॉरी, अच्छा एक बार और दिखा दीजिए, आप जो देखना चाहते हैं। बीच में सर, बीच में 178 करोड़। तो कभी कभी 1 करोड़ बताता है, वो उसी में डर जाता है, बोलता है इतना तो हमने जिंदगी में सोचा नहीं। गोवा हमने कभी तो सोचा ही नहीं कि जिंदगी में हमारे कोई पुष्ट भी गोवा चले जाएंगे। तो इसीलिए उसकी थोड़ी क्षमता देखते हुए उसको उतने के टारगेट दे। धीरे धीरे जब वो यहाँ आएगा, NIC के अंदर ट्रेनिंग लेगा, उसकी विजन बढ़ते चली जाएगी, अपने आप वो 178 करोड़ वालों को पकड़ के लाना शुरू कर देगा। ये सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। अब इसमें से 178 में से आपको कितना कमाना है, ये खाली आपकी सेल्फ प्लान पे डिपेंड करेगा। कितने भी बड़े लीडर बन जाए, कई लोगों ने यहाँ से 1 महीने 2 महीने 3 महीने में अचीवमेंट की है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट, डायमंड बने हैं, क्राउन डायमंड बने हैं, सब कुछ बने हैं। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि नीचे कितना अचीवर बना सकते हैं, और उस हिसाब से आपकी इनकम डिसाइड होगी। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जहां पे कई कंपनियां इस कोविड पीरियड में बंद होने के कगार में आ गई, लॉस में आ गई, उस वक्त हम इस कोविड पीरियड में जहां पे ज्वाइनिंग कम हुई, अगर लीडर की इनकम कम हुई तो कंपनी का भी डाउन होता ही है ना। उस डाउनफॉल के समय में हमने आपके लिए बहुत बड़े बड़े चीजों बनाने का प्रयास किया और बहुत बड़े बड़े चीजें लाके रख दी। जैसे आज आपके सामने NIC का सपोर्ट है, आज आपके सामने राजेश सर जैसे हेल्थ एक्सपर्ट है जो आपको एक एक चुटकी में सब चीज सिखा सकते हैं कि ये चीज कैसे होता है, ये चीज कैसे होता है। आज हमारे पास एप्लीकेशन में बहुत सारे हथियार हमारे पास आ रहे हैं। आने वाले समय में एक और अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, कई ऐसे प्रोडक्ट ला के रख रहा हूँ जिसमें 1770 का जो हेडेक है वो खत्म हो जाएगा। यानी फुल रिवॉर्ड पॉइंट यूजेस वाले बहुत सारे प्रोडक्ट पे वर्किंग की हुई है। कई प्रोडक्ट ऐसे बना के रखे हुए हैं लेकिन हमें वो टाइम नहीं मिला कि हम उसमें एनरोल कर सके। वो सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। दूसरा एक टारगेट देता हूं, गोल्ड। कितने गोल्ड है यहाँ पे? खड़े हो गए, खड़े हो गए सारे गोल्ड। ये सारे गोल्ड है। एक बार स्टेज में आ जाए सारे गोल्ड, जोरदार क्लैपिंग के साथ।
ऑल आर एक्टिव गोल्ड और इनएक्टिव गोल्ड। सभी एक्टिव गोल्ड है ना, पक्का? तो ये गोल्ड है और आप लोगों को मौका दे रहे हैं जो गोल्ड नहीं है, गोल्ड के नीचे है, उन सभी लोगों को अपने भी टीम में आप लोग बता दें कि जो भी इस पीरियड से, मतलब आज के डेट से, मतलब फ्रॉम 12 बजे 16 तारीख से 10 दिसंबर तक गोल्ड अचीवमेंट करता है, उसको अवार्ड एंड रिकॉग्निशन दिल्ली के बड़े स्टेज से दी जाएगी और वहां पे उसको वीवीआईपी से सम्मानित किया जाएगा और वहां पे हजारों लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ में आज जैसे गिफ्ट था उस तरह से उनको सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो ये टारगेट है गोल्ड का अप टू 10 दिसंबर। थैंक यू ऑल। तो आप लोग कोशिश करें। यहाँ पे गोल्ड का टारगेट क्यों दिया, इसका रीजन है दिल्ली के प्रोग्राम की टिकट अभी यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन में मिलने लगेगी कल में या परसों तक में, और उसके लिए एंट्री क्राइटेरिया हम उसमें ऐसा बना रहे हैं कि जो गोल्ड है उसी के एप्लीकेशन में वो टिकट दिखाई देगी और किसी को नहीं दिखाई देगी। यानी जो गोल्ड बनेगा वही वो टिकट ले सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं परचेज कर सकेगा। और हम चाहते हैं वो दिल्ली का प्रोग्राम ओनली गोल्ड एंड इवोक का प्रोग्राम हो और सारे एक्टिव। और ये प्रोग्राम का नाम है नेक्स्ट मनी ग्रोथ समिट। ये नेक्स्ट मनी के एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। हमारी कंपनी की एनिवर्सरी है 11 दिसंबर को और उसके उपलक्ष्य में ये होगा नेक्स्ट मनी ग्रोथ समिट 2021। और इसके लिए हमें पूरे गोल्ड चाहिए। फर्स्ट डे सेमिनार होगा और सेकेंड डे सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद लंच एंड डिनर। नहीं स्टे नहीं, ओनली डायमंड एंड क्राउन डायमंड के साथ मीटिंग होगी। बाकी आएंगे तो सारे गोल्डन होंगे, वो प्रोग्राम करके जा सकते हैं। ये हो गया गोल्ड का टारगेट। अब गोवा की बात चल रही थी कि गोवा ट्रिप एंजॉय किया ना रियल में? फर्स्ट डे थोड़ी कष्ट हुई, सेकेंड डे से एंजॉयमेंट हुआ कि नहीं हुआ? एक दिन और बढ़ गया रहता तो फर्स्ट डे भूल भी गए होते। तो इस एक दिन को बढ़ाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 दिन में नहीं होता है। अभी भी कई लोग कुछ ना कुछ छूट गया, कोई ना कोई बीच छूट गया या कुछ देखना छूट गया, ऐसा होता है। चर्च बंद हो गया, ऐसा कुछ कुछ होता रहता है। क्रूज की टिकट नहीं मिली, क्रूज नहीं मिला, तो ये सारे चीज को फुलफिल करने के लिए एक दिन और बढ़ाया जाए। तो अब हम ये दे रहे हैं कि आज से लेके जो भी 11 दिसंबर तक गोवा अचीवमेंट करेगा, गोवा विनर होगा, उनको 2 नाइट नहीं 3 नाइट 4 डेज का ताकि आराम से आए, अपने समय से आए और किसी को कोई परेशानी ना हो। और जैसा मैंने अनाउंसमेंट किया था कि ये जो गोवा का मीटिंग था, इसमें इसके पहले जितने भी विनर हैं सब वेनिस। अब ऐसा नहीं, आज भी यहाँ पे बहुत लोग आए हैं जो 2 साल पहले गोवा अचीव किए थे, भाई अब नहीं जा सके, अब हम आना चाहते हैं, ऐसा वैसा नहीं चलेगा। थोड़ी सी डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में सुनना मुझे ही पड़ता है। तो अब वो सारे वैनिश हो गए और अब नए सिस्टम से ही लोग जो बनेंगे वो आएंगे। बहुत हालत खराब करवा देंगे सर, हो जाएगा।
तो 11 दिसंबर तक के लिए रखते हैं। एक चीज और कि गोवा के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा इजी कर रहे हैं। पहले था 5 और 5 के 5, अब 5 और 25 करने के बाद आपको गोवा दुबई प्रोग्राम हमारा होता है 5, 25 और उसके 25 करने पे दुबई होता रहा। अभी ये 11 दिसंबर तक के लिए 5, सेकेंड लेग में कहीं से 25, थर्ड लेग में कहीं से 125। एक आदमी चलिए, ये तो हो गया ऑफर। 3 लेग से अगर गोवा अचीवर निकाल दिए तो आपको गोवा फ्री। आगे किसी भी 3 लेग से अगर गोवा अचीवर निकाल देते हैं तो आपकी गोवा फ्री। क्लियर? अगर अच्छा लगा तो उसी हिसाब से मेरे को रेस्पॉन्स दीजिए। इसके अलावा एक चीज और है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अभी अभी हमने एजुकेशन में वेलनेस एडवाइजर रखा है। ये यहीं तक सीमित नहीं है, हम वेलनेस एडवाइजर तक सीमित नहीं है, आगे जाके एग्रो एडवाइजर आएंगे, उसके बाद और भी ट्रैवल एडवाइजर आएंगे और भी लाइफ एडवाइजर आएंगे। इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं। मतलब हम वो सेगमेंट देने जा रहे हैं कि जिसका जिस फील्ड का इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के फील्ड को उठा के वो आगे बढ़ सके, इसलिए ये की जा रही है। और इसमें जिस तरह से हमने उसके अंदर सपोर्टिव प्लान बनाया है, उसमें एजुकेशन सिस्टम दी है और वो सारी चीजें हैं, उसकी वजह से जो काम आप लोग यहाँ पे विदाउट वो लिए हुए जितना कर पा रहे हैं, अगर कोई वेलनेस एडवाइजर है तो वो चीज को 3 गुना ज्यादा कर सकता है। यानी 55 लाख का इनकम नहीं, जैसा मनोज कौशिक जी ने बताया, गिफ्ट में तेरे को इतना बड़ा इनकम दिया जा रहा है, जहां पे सर ने बताया कि हजारों करोड़ के टर्नओवर होते हैं ये प्रोडक्ट के बेस पे, और वो आपको हम ये 178 करोड़ की इनकम के अलावा दे रहे हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सभी लोगों को देंगे। आप लोग इसमें लकी हो। और मैं समझता हूं कि मैंने जब शुरुआत की थी तब ये करोड़पतियों का कारवां आज दिख रहा है, वो बना था 1 से शुरुआत करके। आज हमारे साथ इतने सारे अचीवर एंड लीडर्स हैं। अगर आप सभी लोगों ने ठान लिया तो ये कारवां बहुत बड़ा बन सकता है और बहुत मल्टीपल इनकम के साथ आप लोग आ सकते हैं। और जल्द ही सारा मल्टीपल इनकम अगर बढ़ने लगा तो सारे लीडरों के साथ में मिलके एक रिसोर्ट गोवा में ओन रिसोर्ट में ऐसा होगा कि जो भी लीडर अपना एसटीपी करना चाहे, गोवा प्रोग्राम करना चाहे, वो फ्री करेंगे, कंपनी प्रोग्राम फ्री करेगी, सभी लोगों के प्रोग्राम होते रहेंगे और साथ में लीडर को इनकम भी आते रहेंगे। सभी लीडर यहाँ से इनकम बढ़ा के 10-10 लाख निकाल के मुझे दे देने वाले हैं और बोलेंगे ये रिसोर्ट गोवा में हमारा होना चाहिए। कोई दूसरा होटल वाला आके ये नहीं भाई ये ऐसे नहीं करो, ऐसा करो, हम तो स्विमिंग पूल में भी गुल्ला कर सकते हैं, हम ऐसे लोग हैं। इसलिए हमारा गोल्ड रिसोर्ट होना चाहिए जहाँ कोई रोक टोक नहीं हो।
अपना नहीं 2 बजे आए तो 2 बजे मिल गया। इंतजार करने का भी बस नेक्स्ट मनी का टाइम लगा हुआ है तो रिसोर्ट वाला सर चलो। मैं समझता हूं कि अगले साल इसी सीजन के टाइम तक हम ये अचीव कर लेंगे। क्यों? सारे लीडर हमारे साथ हैं। नेक्स्ट ईयर वो रिसोर्ट, तो एक टारगेट हम लेके चल रहे हैं सारे लीडरों के साथ कि नेक्स्ट ईयर हमारा एक रिसोर्ट यहाँ पे होना ही चाहिए। और जिसको घूमना है घूमते रहे, और इसकी गोवा के पैकेज भी लेंगे तो रिवॉर्ड पॉइंट फुल यूज कराते हैं। तो इन सब के साथ हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया है।